तो हम बात कर रहे थे अपने। तो मैं आपने लास्ट टाइम जब मैंने बताया था कि इंटरनेट काम कैसे करता है, जैसे आप अपने कंप्यूटर पे कोई वेबसाइट खोलते हो तो एक्चुअल में डेटा जाता कहाँ है, और फिर कैसे डेटा आता है पूरे वर्ल्ड वाइड घूम करके कहाँ से आता है। जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपका सर्वर पड़ा है अमेजोन का, लंदन में पड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपका amazon.com खोलते हो, .in खोलते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार लंदन ही वो लैंड करके जा करके जब वहीं से डेटा लाएगा। वो केस हो जाती है, कैशे हो जाती है, कैश मेमोरी में सेव हो जाती है, जिसकी सर्वर में सेव हो जाता है। अगर आपके कंप्यूटर में कैश होती है उसमें भी सेव हो जाता है। कुकीज़ होती हैं या उनकी पेज की वेबसाइट की कुछ सब हो जाती हैं, वहाँ से भी डेटा उठा लेता है। पर मोस्टली जो डेटा है वहाँ से यहाँ तक कैसे ला रहा है, बिकॉज आपको पता है पूरे वर्ल्ड में फाइबर ऑप्टिक केबल जो बिछी हुई हैं उसके थ्रू आपका डेटा आ रहा है, थ्रू वाया आईएसपीज आ रहा है। मल्टीज आईएसपी है, टीयर 1 आईएसपी हैं, टीयर 1 टाइवन जो भी बोलो है, उनके थ्रू आपके पास डाटा आ रहा है और आपके आईएसपी इसके थ्रू आपके पास पहुंच जाता है। इस कौन से और टायर 2 और टायर 3 आईएसपीज हो सकते हैं। तो ये जो हैं। वेट मिनट। नहीं नहीं बच्चे नहीं। एनीवे, देखता हूँ एक करता हूँ, नहीं मिलती तो कंटिन्यू करते हैं। जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो मेरे पास मिल नहीं रही। एनीवे, बाद में देखेंगे, नहीं मिल रही वो। वापस चलते हैं अपने डिवाइसेस वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्विचेस और हब, और हब हमारा जो था इसलिए बनाया गया कि जो हमारी बैंडविड्थ थी वो डिवाइड हो रही थी। तो एक्टिव हब का क्या मतलब था कि वो आपकी बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई कर देता था विद द हेल्प ऑफ जो आपका जो मैम एप्लीकेशन चिप था, मदद से वो उसको एम्पलीफाई कर देता था ताकि कोई और बैंडविड्थ आपकी ले यूज़ ना कर ले। वहाँ पर और भी क्या प्रॉब्लम थी, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी कि आपका जो डेटा आ रहा है वो क्या होता था ना, ब्रॉडकास्ट होता था। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है जो आपका कोलिजन है, वो कोलिजन पूरे पूरे के पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर आपका, तो मान लेते हैं कि आपका जो एक हब है और इस हब के अंदर जितनी भी पोर्ट्स लगी हुई हैं, जितने भी पीसीस लगे हो, मान लेते हो कि जो कोलिजन है उस पीसी के ऊपर हो गया, यानी कि इस पोर्ट से दोनों पीसी के हो गया। और कोलिजन होने के साथ साथ ही कोलिजन, बिकॉज इंटरनली हब के अंदर चाहे एक्टिव हब हो चाहे पैसिव हब हो, जो आपकी वायर्स होती है इंटरनली कनेक्टेड होती हैं। जैसे आपका एक्सटेंशन होता है बिजली वाला, वैसे ही इंटरनली इसमें पैरेलली या सीरियली उसके वायर्स इंटरनली कनेक्टेड रहते थे। उसकी वजह से कोलिजन क्या है आपका कॉपी हो जाता है और पूरे नेटवर्क पर फैल जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर मान लेते कि एक और हब जुड़ी हुई है इसके साथ और उसमें भी पीसीस लगे हुए हैं, आज ये जो हब है जो सही चल रही है इसके अंदर सारे जो जो पीसीज हैं वो सही से एक दूसरे को डाटा भेज रहे हैं, लेकिन इस पे कोलिजन कैसे होगा? क्योंकि इस पे कोलिजन होगा, ये यहाँ पे कॉपी हुई यहाँ से इसको भी जाएगा, और इस पोर्ट से होता हुआ अगर यही सबके अंदर आ जाएगा और यहाँ पर भी कोलिजन हो जाएगा। तो कहने का मतलब जितनी भी हर हब लगा लूँ, चाहे एक्टिव हब लगा लूँ चाहे पैसिव हब लगा लूँ, कोलिजन मेरा पूरे नेटवर्क के अंदर ही होगा। इसके अंदर क्या है कि पूरे अंदर नेटवर्क के अंदर ही कोलिजन हो रहा है यहाँ पर। तो कोलिजन जो है आपका ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो कोलिजन होता है वो हाफ डुप्लेक्स पे होता है, फुल
डुप्लेक्स में चांसेस थोड़े कम होते हैं। जब डुप्लेक्सिंग देखी थी उसके अंदर जो हाफ डुप्लेक्स था, उस हाफ डुप्लेक्स की वजह से हमारा कोलिजन होता है। हाफ डुप्लेक्स की वजह से कोलिजन होने की वजह से एक बार में सेंड हो सकता है या एक बार में रिसीव हो सकता है। वन एट अ टाइम होता है इसके अंदर। तो वन एट अ टाइम की वजह से जो हमारा कोलिजन है वो हो जाता है नेटवर्क में। तो उसको बचाने के लिए क्या हुआ, इस कोलिजन को बचाने के लिए, अब जैसे मान लीजिए इन सब में कोलिजन हुआ है, लेकिन वो सेम कोलिजन दूसरे हब में भी जा रहा है, दूसरे पीसी में भी जा रहा है, हब में जा रहा है, पूरे नेटवर्क में फैल रहा है। वो इसको नेटवर्क में फैलने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो तीसरी डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं हम ब्रिज। ठीक है। और ये ब्रिज क्या काम करता था, ये आपका जब ब्रिज होता था, आज की डेट में ब्रिज नहीं मिलता है। ब्रिज का नया चीज़ है जो मेरे वही ब्रिज का नया चीज़ है जिसको नया वर्जन है वो मिलता है। स्पेसिफिकली ब्रिज जो है आपका, उसके अंदर दो ही पोर्ट होते थी पहले। मैक्सिमम अगर हुई तो चार होती थी, वैसे दो ही होती थी, दो पोर्ट होती थी आपकी ब्रिज के अंदर। और प्रॉब्लम क्या थी ब्रिज की, ये क्या करता था, ये सिर्फ कोलिजन को ब्रेक करता था। ब्रेक कैसे करता था, मान लो जैसे मैंने बताया कि जो बिल्डिंग बनी हुई है, राइट, उस बिल्डिंग के अंदर क्या है आपका, बहुत सारे फ्लोर्स हैं अलग अलग। यहाँ पे एक फ्लोर है, यहाँ एक फ्लोर, लास्ट टाइम जो एग्जांपल ले रहे थे, यहाँ पर कुछ पीसीज लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ पीसीज भी लगे हुए हैं। और सब में अपनी अपनी हब लगी हुई है, यहाँ पे अपनी हब हब लगी हुई है, यहाँ पे भी एक एक्टिव हब लगी हुई है, इन सब में एक एक एक्टिव हब लगी हुई है। लेकिन अगर इस वाले पीसी के ऊपर कोलिजन हो गया, क्योंकि ये सारी आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो क्या होगा, पूरे नेटवर्क में कोलिजन हो जाएंगे। ये सारी बिल्डिंग, सारे फ्लोर्स के ऊपर जितने भी यूज़र बैठे हैं सब में कोलिजन हो जाएगा। और हमारा डेटा कुछ सेकंड के लिए ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि जाएगा नहीं। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते थे, जब हम एक से ज़्यादा हब लगाते हैं तब उस टाइम पे हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक हब लगाई मैंने यहाँ पर, एक हब मैंने यहाँ पर लगाई, एक और हब लगाई, दो हब लगा दी मैंने। दो हब के बीच में क्या लगेगा हमारा, दो हब के बीच में हमारा क्या लगेगा, आपका ब्रिज लगेगा। ठीक है। दो हब के बीच में ब्रिज क्यों लगा रहे हैं, ये यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर आपके पीसी लगे हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर एक पीसी लगा हुआ है आपका, यहाँ पर एक और पीसी लगा हुआ है, यहाँ पर एक और पीसी लगा हुआ है, और इधर भी एक पीसी लगा देते हैं हम, यहाँ पर भी एक लगा देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पीसी लगे हुए तो एक्चुअली में क्या होंगे, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट ही है। मतलब ये जो हब है, बेसिकली हब जो है, जो क्या करते, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, हब को डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, बट के वह हमने यहाँ पर क्या है, हब को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया, हम हब को क्या करेंगे, हब को ब्रिज के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ये पीसी हब से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर कोलिजन होता है किसी भी पोर्ट के ऊपर, मान लीजिए इस पोर्ट के ऊपर कोलिजन होता है तो कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इनमें किसी को भी कोलिजन होता है, लेकिन अगर ये जो हब है आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वो कोलिजन यहाँ भी आ जाएगा और सारे नेटवर्क में फैल जाएगा। तो एक दूसरे नेटवर्क पे दूसरे बिल्डिंग में फैलने की जो वजह है उसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली यहाँ पर है ये जो हब है इसको ब्रिज से कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ब्रिज एक्चुअली में क्या है, थोड़ा इंटेलिजेंट डिवाइस है, राइट। ब्रिज आपका एक्चुअली में एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये कैसे काम करेगा वो भी हमें ये देखना है। ये आपकी, जैसे मैंने कहा, ये हब है, एक और हब है आपकी है ये वाली। दोनों एक्टिव हब की बात कर रहे हैं, क्योंकि पैसिव हब तो आती नहीं थी, अभी भी नहीं आती एक्टिव हब। और पैसिव हब भी, यहाँ पर एक्टिव हब भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला जो डिवाइस है ये ब्रिज है, और ये नीचे दोनों एक्टिव हब है। अब क्या होगा एक्चुअली में, जब आपका कोलिजन होगा, मान लेते हैं कि अगर हमारा कोलिजन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसमें हो गया ये कोलिजन, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कोलिजन कहाँ तक पहुँचेगा, ब्रिज के इस पोर्ट तक। और ब्रिज क्या करेगा, इस कोलिजन को इस पोर्ट के ऊपर कॉपी नहीं होने देगा। तो ये कैसे नहीं हो गया वो भी हम देखेंगे, बट स्पेसिफिकली क्या होगा कि हमारा एक कोलिजन है इस एंड तक ही सीमित रह गया, इस पे आगे नहीं जा रहा। अगर किसी नेटवर्क में कोलिजन होगा वो कहाँ तक सीमित रहेगा, यहाँ तक। यानी कि यहाँ पर एक कोलिजन और दूसरा कोलिजन, ये कोलिजन कितने हो गए यहाँ पर, दो।
लेकिन ब्रॉडकास्ट जो है मेरा वो दो नहीं होगा यहाँ पर। जो ब्रॉडकास्ट है आपका वो ब्रॉडकास्ट एक ही रहेगा। जो ब्रॉडकास्ट किसी एक नेटवर्क है आपका, जो ब्रॉडकास्ट है वो नहीं बदलेगा, ब्रॉडकास्ट आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट आपका सेम ही रहेगा, यानी कि ब्रॉडकास्ट यहाँ पर कितना होगा, आपका ब्रॉडकास्ट होगा 1। लेकिन यहाँ पर जो कोलिजन है वो बट गया है, क्योंकि वो आपकी ब्रिज लगा दिए। बेसिकली ब्रिज क्या होती है, ब्रिज के अंदर हमारे पास इंटेलिजेंट यहाँ पर चिप होती है, जिसको हम बोलते हैं ASIC, एसिक चिप, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटर चिप। ये ब्रिज क्या करता है, आपने आपने गेट्स पढ़े होंगे, नेट गेट, एक्सोर गेट, वो पढ़े होंगे आपने। उसमें गेट्स इस्तेमाल करके, यहाँ पर गेट्स इस्तेमाल करके, ब्लॉक्स या गेट्स इस्तेमाल करके इसके अंदर दिखा देती है। अगर कोलिजन होता है तो उसको वो दूसरी पोर्ट के ऊपर कॉपी नहीं होने देता। और आपकी ये जो हब है ये फिजिकल है डिवाइस। फिजिकल लेयर मतलब अब वही हम OSI मॉडल पढ़ेंगे, जो लेयर्स होती हैं वो क्यों होती हैं अभी देखेंगे फिलहाल। लेकिन फिजिकल लेयर का मतलब इसके अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रही, कुछ इसके अंदर हमारा IP, हमारा मैक, हमारा फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, यहाँ पे कोई भी चाहे चीज़ काम नहीं कर रही है। ये आपका कौन सा डिवाइस है, ऐसा बोल सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए बेसिकली फिजिकल लेयर डिवाइस, फिजिकल हो चाहे वो एक्टिव चाहे वो पैसिव हब हो। ये कौन से, तो आप बोल सकते हो कि हब इज ए लेयर 1 और या फिजिकल डिवाइस, फिजिकल लेयर डिवाइस। ठीक है, तो हब क्या है, आपकी फिजिकल लेयर डिवाइस है, बिकॉज इसके अंदर कोई भी यही आपकी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है। डेटा आता है ये फेंक देता है, उसके कुछ नहीं पता है उसके पास क्या है, IP है, लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, मैक एड्रेस है क्या नहीं है, इसको कुछ मालूम नहीं है। ये एक्चुअली में डम डिवाइस है हब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपकी फिजिकली डिवाइस, लेकिन जो ब्रिज है, ये ब्रिज जो है आपका, यहाँ पर ब्रिज का आपका ब्रिज लेयर 2 डिवाइस है। ठीक है, लेयर 2 डिवाइस क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट स्पेसिफिकली होता क्या है वैसे बता देता हूँ। डेटा लिंक लेयर बोलते हैं उसको। तो आपकी ब्रिज है वो डेटा लिंक लेयर डिवाइस है। ठीक, क्योंकि वो आपका किसी इंटेलिजेंस पे काम कर रही हो, कुछ ना कुछ करती है। बेसिकली वो क्या करती है, इनके मैक एड्रेसेस को रीड करके वो सेपरेट रखती है। वो कैसे रखती है वो नेक्स्ट डिवाइस पर समझेंगे। मैक एड्रेस क्या होगा वो भी हम समझेंगे अभी। तो इतनी बात समझ में आ गई। जो कोलिजन है आपका यहाँ पर, इस केस में कोलिजन कितने हैं, 2। और हमारा ब्रॉडकास्ट कितना है, 1। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि अगर कोई पैकेट आया है यहाँ पर, ये नीला है, मान लो कोई पैकेट है, इसमें कोई पैकेट फेंका, तो वो सब कहाँ जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ से होता हुआ जाए हब में जाएगा, ब्रिज पे जाएगा, ब्रिज से होता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ पे जाएगा, यानी कि सारी स्पीसी में चला जाएगा वो। ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट का मतलब है 1 to all। तो मैंने आपको पहले ही बताया 1 to all। 1 to all का मतलब है ये पैकेट सब में जाएगा। अब कोई ले या ना ले वो बात की बात है। ठीक है, किसी का मतलब हो चाहे ना, वो बात की बात है। ये ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या क्या हुआ, ये आपका पूरे के पूरे नेटवर्क में, पूरे के पूरे डिवाइसेस में जाएगा, बिकॉज इट्स अ ब्रॉडकास्ट। और ये डिफरेंट नेटवर्क हमने कभी पढ़े ही नहीं। ब्रॉडकास्ट तो होगा बच्चे, वो देखो अभी क्या है, आपका नेटवर्क अलग नहीं हुआ है। नेटवर्क का अलग करने के लिए कैसे करेंगे वो अभी हम समझेंगे डिवाइसेस पे। बट अभी अगर आप इसके IP बदल डालोगे, दूसरे नेटवर्क पे कर देंगे, वो आपने कर दी, बट एक्चुअली ब्रॉडकास्ट हो रुका नहीं है, ब्रॉडकास्ट फिर भी जा रहा है। उसका रीज़न क्या है वो बाद में समझेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, अगर IP का मतलब, IP बदलने से नेटवर्क नहीं बदलता। ठीक है, उसके बीच में डिवाइस भी लगानी पड़ती है नेटवर्क बदलने के लिए। क्योंकि दो नेटवर्क अगर आपके अलग अलग हैं और वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही किसी काम के नहीं है। हाँ हाँ, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस होता है, IP एड्रेस। हाँ, लॉजिकल होता है। IP लॉजिकल है, फिजिकल एड्रेस का आपका मैक एड्रेस होता है। तो यहाँ पर अभी क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला, और साथ में आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है बेसिकली,
एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आता है, डायग्राम बता देंगे कुछ 5-6 पीसी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया जान, इतना सुंदर इसलिए बनाया बनाया कि इसी टाइप का डायग्राम आपका एग्ज़ाम में आएगा, उसमें लिखा होगा कुछ ना कुछ पूछे होंगे कितने कोलिजन कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है इसमें, और ऑप्शन होगी A B C D, इसी में लिखा होगा 2 कोलिजन 5 ब्रॉडकास्ट, किसी में लिखा होगा 1 कोलिजन 1 ब्रॉडकास्ट, किसी में 1 कोलिजन 2 ब्रॉडकास्ट। असली में सही आंसर क्या है, 1 कोलिजन 2 ब्रॉडकास्ट। नो नो, 2 कोलिजन 1 ब्रॉडकास्ट। नहीं नहीं, 1 ब्रॉडकास्ट 2 कोलिजन, यहाँ पर 2 कोलिजन 1 ब्रॉडकास्ट सही आंसर है। तो ब्रिज स्पेसिफिकली हमारे डिवाइस है, मैंने कहा आपको ब्रिज आपका क्या करता है, लेयर 2 डिवाइस है वो, यानी कि वो जो फिजिकल एड्रेस होता है उसको यूज़ करके एक केबल टेबल बनाते हैं, जिसको एसिक चिप आपको एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड, ये एप्लीकेशन चिप नहीं जो हमारे हब में लगती है एक्टिव हब में, वो सिर्फ एक एम्पलीफिकेशन चिप होती है, जैसे हमारा ऑडियो या फिर जो म्यूज़िक वगैरह के एम्पलीफिकेशन एम्पलीफायर खरीदते हैं, उसी तरह से एम्पलीफिकेशन चिप होती है हब के अंदर। बट यहाँ पर ब्रिज के अंदर इंटेलिजेंट चिप हो जो आपकी फिजिकल लेयर फिजिकल एड्रेसिस है। मैक एड्रेस के बारे में बात करेंगे, आगे लेयर 2 के ऊपर काम करता है जो हब होती है, वो लेयर 1 के का ऊपर काम करता है, लेयर वो क्या होगी वो हम समझेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो ब्रिज ने क्या किया, हमारा सबसे अच्छा काम जो कोलिजन को ब्रेक कर दिया, ताकि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, एक हब से या दूसरे हब से हमारा कोलिजन नहीं जा पाए। तो अगर आपको यहाँ पर एक और पोर्ट होता है ब्रिज में, जैसे मैंने कहा कि ब्रिज में 4 पोर्ट तक हो भी सकते हैं, नॉर्मली कभी आते थे लेकिन अब ब्रिज आते नहीं हैं, बट ब्रिजेस अपने ही 4 पोर्ट होते हैं, 2 ही पोर्ट होते हैं। मान लो एक और पोर्ट होता है, एक और हब लगी हो, तो फिर इसके कितने कोलिजन हो जाते हैं? 3 3 3 कोलिजन हो जाते अगर एक और पोर्ट लोग, ब्रॉडकास्ट एक ही रहेगा। अच्छा एक बात याद रखना, जब तक आप कोई आपका जो नेटवर्क एक ही चल रहा है, यानी फिजिकल लेयर में या फिर डेटा लिंक लेयर पे, या फिर मतलब जो हम लॉजिकल फिजिकल एड्रेसिंग बोलते हैं या लॉजिकल एड्रेसिंग बोल रहे हैं, जब तक आपका ब्रॉडकास्ट है ना वो सेम ही रहेगा, यानी एक ही रहेगा। जो लैन सेगमेंट है आपकी, जो लैन सेगमेंट, उसमें कभी भी ब्रॉडकास्ट दो नहीं हो सकते। ये तो सीधा सीधा अपने दिमाग में घुसा लेना है कि जो आपका ब्रॉडकास्ट है ना वो एक ही रहने वाला है, अगर सेम लैन सेगमेंट है। जब तक एक नई डिवाइस बीच में नहीं आ जाएगी, जब तक राउटर बीच में नहीं आ जाएगा, राउटर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राउटर जब तक बीच में नहीं आएगा या फायरवॉल बीच में नहीं आएगी, तब तक आपका ब्रॉडकास्ट एक ही रहने वाला है। ब्रॉडकास्ट कभी भी दो नहीं होने वाला। अभी जो क्या बोला विक्रम, समझ में नहीं आया। नहीं, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है 1 to 1, यानी कि लैन सेगमेंट है ये हमारी। लैन मतलब एक ही लोकल एरिया नेटवर्क चल रहा है, एक ही कंपनी का लैन बना है, जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस आएंगे जिसके बारे में पढ़ेंगे, जब तक ये राउटर नहीं आ जाता बीच में, जब तक ब्रॉडकास्ट हम मल्टीपल नहीं होंगे ही होंगे, एक ही हो, चाहे हम हब लगा लें चाहे ब्रिज लगा लें, चाहे हम तीसरी डिवाइस जो ब्रिज का है डैडी है स्विच। ब्रिज स्विच को हम मल्टीपोर्ट ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। कई लोग बोलेंगे आपने मल्टीपोर्ट ब्रिज पे काम किया है, बट एक्चुअली में वो किसकी बात कर रहे हैं, स्विच की बात कर रहे हैं। क्योंकि स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो एक्चुअली में ब्रिज के जैसा ही है, सेम। बट फ़र्क इतना है कि ब्रिज में आपके 2 या 4 पोर्ट हो सकते हैं, लेकिन स्विच के अंदर आपके 8, 16, 32, 64, 128, 256 इतने पोर्ट हो सकते हैं स्विचिस में। ठीक है, लेकिन ब्रिज में इतने पोर्ट नहीं होते। तो ब्रिज जो है, जो स्विच जो है मल्टीपोर्ट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जब तक 3 डिवाइस ब्रिज स्विच, जब तक ये 3 डिवाइस लगे हुए हैं, इनके अलावा जब तक तीसरा कोई और डिवाइस नहीं आ जाता, तब तक आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो एक ही रहेगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ब्रॉडकास्ट का मतलब 1 to 1, जो भी पैकेट जाएगा सबको जाएगा, कोई भी भेजे। तो कहने का मतलब इसने भेजा सबको गया, इसने भेजा सबको गया। ठीक है, तो चाहे ब्रिज के पास आया, इसने भी सबको फेंक दिया अपनी पोर्ट के ऊपर, चाहे ब्रिज पर 3 पोर्ट है चाहे 4 पोर्ट है। मान लो ब्रिज के पास एक ब्रॉडकास्ट का पैकेट आया, यानी इस पीसी ने फेंका था, वो हमसे कॉपी होता होता है यहाँ तक पहुंचा, इसके आगे कितने पोर्ट है, 3, इसको भी दे देगा इसको भी दे देगा, तो ब्रॉडकास्ट वही वाला ब्रॉडकास्ट यहाँ पर भी, वही वाला ब्रॉडकास्ट यहाँ पर भी आ गया। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है सेम,
जो भी पैकेट भेज रहा है वो पैकेट एक बंदे के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, वो सबको जा रहा है एक्चुअली में। तो ब्रॉडकास्ट यहाँ पर ऐसा है, लिखते हैं कि ब्रॉडकास्ट डोमेन कितने हैं, एक ब्रॉडकास्ट है और यहाँ पर 3 कोलिजन डोमेन है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको वो इसी तरीके से डायग्राम बना देंगे, बीच में ब्रिज लगा देंगे या 3-4 हब जोड़ देंगे आपस में, और आपसे पूछेंगे इसमें कितना कोलिजना कितना ब्रॉडकास्ट डोमेन है। तो स्विच में जाने से पहले इतना आपको समझना है फिलहाल कि आपका जो हब है वो कोलिजन को कॉपी करता है, यानी कि सारी डिवाइसेस के ऊपर फेंक देता है, और ब्रिज सिर्फ कोलिजन को रोकता है, ब्रॉडकास्ट को नहीं रोकता। ठीक है, तो ब्रिज हमने इसलिए इन्वेंट किया था उस टाइम पे कि हमारे जैसे कि मैंने बताया कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे अगर मेरे पास 50 पीसी लगे हुए हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, सब फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे कोलिजन हुआ तो वो सारे के सारे फ्लोर पे हो जाएगा। तो सिर्फ उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इसका कोई और काम नहीं है यहाँ पर स्पेसिफिकली। इतनी बात समझ में आई सबको? तो ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे फिर से एक ये हब लगा हुआ है, एक ये हब हब से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 पीसी लगे हुए हैं, ये भी हब है। अब आपने किसी ने बोलना नहीं है, सिर्फ अपना रेज हैंड करना है, एक एक करके बताना है, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा या फिर मैं रैंडमली पूछूंगा। तो जिसको पता है वो अपना रेज हैंड कर देना। मुझे ये बताओ इस वाले नेटवर्क में कितने कोलिजन कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन हैं, ये डायग्राम में। अरशद आप बताओ। एक ब्रॉडकास्ट और एक कोलिशन। एक ब्रॉडकास्ट और एक कोलिजन। अच्छा, म्यूट कर सकते हो आप। और कौन है? नवीन आप बताओ। ब्रॉडकास्ट एक कोल्यूजन है सर। ओके, गुड गुड। ब्रिज नहीं लगा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, म्यूट कर लो आप। ओके, ठीक है। शालिंदर, वाह वाह वाह। देखो सबको एक ही जैसा पढ़ाया जाता है लेकिन समझने में थोड़ा फेर हो जाता है। रंजन। ब्रॉडकास्ट होगा और बाकी सब में कोलाइजन हो जाएगा दो। नहीं, कोलिजन कितने हो गए, ब्रॉडकास्ट कितने हो गए, ये बताओ। एक हो जाएगा और कोलाइजन वाह वाह वाह। फातिमा। कोलिजन और एक ब्रॉडकास्ट। 2 कोलिजन 1 ब्रॉडकास्ट। 2 कोलिजन कैसे, आप बताओ। हब है। अभी मैंने पीछे एक डायग्राम में क्या बताया था कि कोलिजन जो है आपके जब तक मल्टीप्लाई नहीं होंगे, जब तक ज़्यादा नहीं होंगे, जब तक बीच में ब्रिज नहीं आ जाता। बिल्कुल। कोलिजन कितने हैं यहाँ पर? एक ही है गाइस, कोलिजन यहाँ पर एक है और ब्रॉडकास्ट भी एक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्रॉडकास्ट एक ही रहेगा, चाहे मैं यहाँ पर 50 हब लगा दूँ, चाहे मैं यहाँ पर 20 हब लगा दूँ, चाहे मैं यहाँ पर 100 हब लगा दूँ, ब्रॉडकास्ट एक ही रहने वाला है। ठीक है, कोलिजन भी एक ही रहने वाला है जब तक बीच में कहीं भी ब्रिज ना लगा हो। चाहे मैं 20 हब लगाऊं तब भी कोलिजन है, उसमें अगर 50 पीसी लगाऊं तब भी कोलिजन है। यहाँ पे पीसी से कोई लेना देना नहीं, क्यों? क्योंकि एक भी पीसी पे कोलिजन हुआ तो वो सारी हब में पहुंच जाएगा। कैसे? क्योंकि सारी हब एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगी। मान लो एक और हब यहाँ पे लगा दिया, एक और हब यहाँ पे लगा दिया, एक और हब यहाँ पे लगा दिया, और सब में कुछ ना कुछ पीसी लगे हुए हैं, तो जितनी मर्जी हब लगा दूं यहाँ पर कोलिजन जो है आपका एक ही रहेगा। और ब्रॉडकास्ट हब भी दो टाइप के होते हैं। पैसिव हब में ये कॉलिजन का ज्यादा होता है। चाहे पैसिव हब हो, चाहे बच्चे, चाहे पैसिव हब हो, चाहे एक्टिव हब, कोलिजन एक रहेगा, ब्रॉडकास्ट भी एक रहेगा।
ठीक है। तो पैसिव और एक्टिव हब में इतना सा डिफरेंस है कि जो पैसिव हब में आपकी बैंडविड्थ थोड़ा स्लो कर देती है और वो पैसिव को थोड़ा बेटर क्वालिटी में सेंड करती है ट्रैफिक को, क्योंकि उसको अंदर एम्पलीफायर लगा होता है, एम्पलीफिकेशन चिप लोग होते हैं। बाकी उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो एक्टिव और पैसिव हब है सेम ही काम करती हैं, उनमें बाकी कोई डिफरेंस नहीं। जो एक्टिव हब है बस वो पावर देनी पड़ेगी उसको, और पैसिव हब को कोई भी पावर देनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। यस रंजन, क्या कह रहे हो विक्रम आप? करेक्ट करेक्ट, एम्पलीफिकेशन चिप। मैं उस एसिक चिप की बात नहीं कर रहा। एसिक चिप मतलब जो ब्रिज में लगे, जो स्विचेस में लगेंगे, अब कभी आगे देखेंगे। लेकिन अच्छा, अब ये काम करते हैं। ये सेम क्वेश्चन आएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पर हमने यहाँ पे ब्रिज लगा दिया, ठीक है, ये मेरा है ब्रिज, और इसके बाद यहाँ पर एक हब लगी हुई है, यहाँ पे फिर एक और हब लगी हुई है। अभी जिन्होंने बोला नो कोलिजन हो गए, नो ब्रॉडकास्ट होंगे, अच्छा कुछ बोल रहे थे, नो ब्रॉड, पीसी को गिन रहे थे। अब जो पीसी को लोग गिन रहे थे वो लोग इसका आंसर करेंगे पहले कि मुझे ये बताओ, यहाँ पे लगा हुआ ब्रिज, रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये याद रखना ये ब्रिज है। अब ये इस पूरे नेटवर्क में कितने कोलिजन, कितने ब्रॉडकास्ट होंगे? रंजन मैंने आपसे पूछा। जिन्होंने बोला था नो कोलिजन होंगे सर, आप लोग बोलो। एक ब्रॉडकास्ट और दो कोलिजन, ठीक है। तो इतनी इस बात सबको समझ आ गई कि किसी को डाउट है? बोलो बोलो क्या डाउट है? ब्रॉड, हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में ये देखो, अब ध्यान से देखो, ये कोलिजन हुआ, इस पे पहुंचा, इस पे इसके अंदर पहुंचा, ये पहुंचते पहुंचते सी सब में आ गई, सब से यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ पे आके रुक गया। क्यों? क्यों ये ब्रिज है, ब्रिज आगे जाने ही नहीं देगा। ये सारा कितना हो गया, कितना हो गया ये एक, ठीक है। अब दूसरे में मान लो इसको यहाँ पर स्पॉट पे कोलिजन हो गया, जिसने दिया इसको इसके पास पहुंचा है, सब में आया, सबसे होते होते यहाँ तक पहुंच गया। अब ये इसको आज आगे जाने नहीं दे रहे, ये कौन सा हो गया? कौन? दूसरा कोलिजन, यस। तो कितने कोलिजन हो गए? दो। और ब्रॉडकास्ट तो दो, एक रहेगा ही। क्लियर है विक्रम? तो अभी लेट्स से एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पर ब्रिज लगा है और इससे एक हब कनेक्ट है यहाँ पर, यहाँ पर फिर से हब कनेक्ट है, यहाँ पर एक पीसी लगा है, यहाँ पे भी एक पीसी लगा है, यहाँ पे भी एक पीसी लगा है, यहाँ पे भी लगा है, यहाँ पे भी लगा है। अब ब्रिज में यहाँ पर एक पीसी लगा हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताएगा कौन? अभी बोलना मत, मैं पूछूं जिसके वो बताएगा मुझे। करण, आप बताओ। कितने कोलिजन और कितने ब्रॉडकास्ट यहाँ पर? वन ब्रॉडकास्ट और दो कोलिजन। ओके ओके ओके। अब मुझे बताएगा, फातिमा बताएगी। ब्रॉडकास्ट और 3 कोलिजन। 3 कोलिजन कैसे? ब्रिज को फिर से गड़बड़ी कर रहे हो आप, देखो ध्यान से। यस यस,
यस यस प्लीज, एक्सप्लेन करने वाला कौन है वो करो। नहीं नहीं। हाँ। गाय इस बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, लेकिन हो सकता है हम यहाँ पे देखते हैं कैन भी, यहाँ पर हम कैन भी देखते हैं। ऐसा नहीं देखता कि दो पीसी होंगे तभी कोलिजन होगा, कोलिजन एक पीसी में भी हो सकता है। कैसे सर? स्पेसिफिकली हम ये देखेंगे कि इस पीसी ने कोई टेक्नोलॉजी, कोई स्पोर्ट के अंदर या मल्टीपल जो पैकेट्स भेजने की कोशिश करी। एक्चुअली में क्या होगा, ये जब पैकेगा पैकेट को एक्चुअली वो ब्रॉडकास्ट जाएगा, उसको रिसीव नहीं हुआ या कुछ, या फिर वो लिंक पीसी था उसकी वजह से इसके खुद के ऊपर कोलिजन हो गया। कम भी देखते हैं वो, हम कैन भी देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में हम पोर्ट के हिसाब से कोलिजन देखते हैं यहाँ पर ब्रिज के। सबसे बड़ी बात ये है, तो ब्रिज में जो है ना, हमेशा चाहे आपकी एक ही पोर्ट, मान लो यहाँ पर ये पीसी लगा ही नहीं होता, तब यहाँ पर कितने कोलिजन होते? एक ही कोलिजन होता यहाँ पे, यहाँ तक एक कोलिजन होता, एक ब्रॉडकास्ट। लेकिन यहाँ पर पीसी जैसे ही लग गया, ये जो पोर्ट है आपका, ये भी किस पे आ जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, ये भी कोलिजन के में काउंट करा जाएगा। तो कहने का मतलब इसने डेटा भेजा, लेकिन इसको आगे डेटा भेज नहीं पा रहा था, कोई प्रॉब्लम तो इस पर कोलिजन हो गया इस पोर्ट के ऊपर। लेकिन ये कोलिजन को आगे तो फेंक नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर जाने नहीं देगा आगे। तो इसमें क्या है आपका, एक कोलिजन यहाँ पर हो गया, एक कोलिजन ये तो है ही, एक कोलिजन दो, ब्रॉडकास्ट तो एक ही रहेगा, दो कोलिजन हो गए यहाँ पे। ठीक है वसी, यहाँ पर एक्चुअली में क्या है कि ब्रिज जो है आपका, उसका पोर्ट का कोलिजन गिना जाएगा। ध्यान से अगर सोचोगे तो यहाँ पे ब्रिज में 4 पोर्ट होते, तो चारों पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे पीसी हो चाहे हब हो। अगर वो है तब वो कोलिजन के नाम से गिन लो उसको, सिंपल। क्यों? बोलिए। करेक्ट करेक्ट। वैसे बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो आपकी जो ब्रिज की पोर्ट है ना, उसको पर पोर्ट कोलिजन बोलते हैं एक्चुअली। जो ब्रिजेस होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, पर पोर्ट कोलिजन। तो उसमें जितने भी आपके डिवाइसेस लगे हैं, लेकिन उनका अपना कोलिजन है ही है, पर वही सेम कोलिजन आपके पूरे नेटवर्क में फैल सकता है और नेटवर्क से वापस पोर्ट तक भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, अगर यहाँ पर कोलिजन हुआ, यह वहाँ से पहुँचता पहुँचता इस पोर्ट तक आ जाएगा, और इस पीसी पे हुआ तो यहाँ पे होगा, इस पे हुआ तो ये सामने वाले पे हो जाएगा, फिर ये भी एक कोलिजन आपका काउंट होगा यहाँ पे। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का, विक्रम? हुआ तब कुल नहीं बच्चे देखो, अगर यहाँ पे मैं, फातिमा देखो यहाँ पर ब्रिज लगा दूँ बीच में, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक कोलिजन ये वाला हो गया, एक कोलिजन ये वाला हो गया, दो कोलिजन, क्योंकि ब्रिज के इधर उधर दोनों चीज़ें जुड़ी हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हो गया। लेकिन जब अगर हब आपस में जुड़ेंगी एक दूसरे से, चाहे वो 10 जुड़े चाहे वो 20 जुड़े, तो उनका कोलिजन एक ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हब में हमारे पास 4 हब हैं तो 4 हब, 5 हब हैं तो 5 कोलिजन होगा, ऐसा नहीं है। हब चाहे जितनी भी कनेक्ट हो, उतने में एक ही कोलिजन होगा। कितनी बात समझ में आ गई? ओके। और ब्रिज के ऊपर जितनी पोर्ट होती हैं, सिंपल सी बात याद रखनी कि ब्रिज के ऊपर जितनी भी पोर्ट होती हैं उतनी ही कोलिजन होगा, अनटिल अनलेस उसके ऊपर जो है सिर्फ आपका पोर्ट या पीसी, चाहे पीसी कनेक्ट हो चाहे हब कनेक्ट हो चाहे कुछ भी कनेक्ट है, उतनी कोलिजन है ही है। ठीक है, क्योंकि ब्रिज के ऊपर पर पोर्ट कोलिजन होता है, वो कोलिजन को फॉरवर्ड नहीं होने देता। ठीक है, तो इस टाइप से आपको, नहीं 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 बच्चे, क्या बोल रहे फातिमा, दोबारा बोलो आप। ब्रिज का जो पोर्ट इज कनेक्टेड टू हब, वो एक कोलिजन हो गया। और
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट, आपने पहले हर बोला था। तो ब्रिज के जो जितने भी पोर्ट, मान लो ब्रिज का एक पोर्ट है, एक, तो कितने कोलिजन हुए यहाँ पर फातिमा? दो। अगर मान लो एक और पोर्ट होता तो तीन। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, कनेक्ट होना जरूरी है, कनेक्ट नहीं होता तो फिर नहीं होता। ठीक है, कनेक्ट होना जरूरी है, यानी कि अगर तीन पोर्ट है, तीनों पोर्ट पे कुछ ना कुछ कनेक्ट है, चाहे हब कनेक्ट है, चाहे पीसी कनेक्ट हो। ठीक है, तो इतनी बात सबको क्लियर है? हब, हाँ हाँ बोलो आशीष। फर्स्ट हब और सेकंड हब के बीच में अगर हम क्या लगा दें, ब्रिज लगा दें। एक यहाँ पे ब्रिज पहले लगा हुआ है, अच्छा, एक ब्रिज यहाँ पर भी लगा दें, यही बोल रहे हो ना? ये पीसी लगा हुआ है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका पीसी लगा, तो सिंपल है, क्या दिक्कत है? यहाँ पर आपका ये कोलिजन कहाँ तक पहुँचेगा? इस ब्रिज तक। तो ये कितना हुआ, ये एक, और इस हब पे अगर कोलिजन होगा तो वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर भी जाएगा, और वही कोलिजन यहाँ पर भी जाएगा। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना कोलिजन हुआ? दो। और ये पीसी का अपना एक जो उधर लगा हुआ, हमारा लगा हुआ था, कितने हो गए? बट यहाँ पे गड़बड़ी मत कर जाना, क्योंकि बीच में क्या है, इस सब के साथ दो ब्रिज कनेक्टेड हैं। ठीक है, सोम क्लीजन यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी, यानी कि इस पोर्ट पे हुआ तो सामने वाले पे भी होगा, और इस पोर्ट पे हुआ तो भी सामने वाले पे होगा। किसकी वजह से होगा? चाहे वो हब की वजह से हो, चाहे इनकी खुद की वजह से होगी, ब्रिज की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका यहाँ से कोलिजन देखो, कोलिजन की रीचेबिलिटी चेक करनी होती है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे कोलिजन हुआ है, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से पहुँच गए, फिर यहाँ से यही सेम चीज़ यहाँ पे भी गई, ये यहाँ से पहुँच गई, ये सब इंटरकनेक्टेड है अंदर ही, अंदर से हब के अंदर, तो यहाँ तक पहुँच गए, तो इससे तो आगे तो जा नहीं सकते क्योंकि ब्रिज है, तो इसलिए इस तरीके से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो एक ही ब्रॉडकास्ट होगा और यहाँ पर कोलिजन कितने होंगे? तीन। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो जैसे मैंने बोला कि इसके बाद आपके पास ब्रिज के बाद जो नई डिवाइस आई है, डिवाइस तो बाद में आएगी, पहले ये देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो एक्टिव हब, पैसिव हब की प्रॉब्लम थी बैंडविड्थ डिवाइडेशन की। एक्टिव हब की प्रॉब्लम है कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि डेटा सबको जाता है, यानी ब्रॉडकास्ट होता है, नंबर एक। दूसरी प्रॉब्लम क्या है उसकी? दूसरी कोई प्रॉब्लम है उसकी? डुप्लेक्स पे काम करता है, हाँ हाँ हाँ, चलो वन वे रहता है, मान लिया। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारा डेटा क्या हो रहा है, सबको जा रहा है, करेक्ट? तो हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारी जो डेटा है वो सबको जा रहा है, तो उसको प्रिवेंट कैसे करें? तो उसके लिए नई डिवाइस हमने बनाई, क्या? स्विच। और स्विच के अंदर टाइप होते हैं आगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं नॉर्मल स्विच की बात कर रहे हैं, वो आप ये स्विच को बोल सकते हो कि इसको मैंने बताया कि आपको नाम क्या है, इसको मल्टीपोर्ट ब्रिज भी बोल सकते हो, क्योंकि जो ब्रिज और आपका स्विच है उसमें डिफरेंस क्या है? ब्रिज के अंदर पोर्ट कम होती हैं, स्विच के अंदर ज़्यादा होती हैं, बस उतना ही फ़र्क है, लेकिन दोनों की टेक्नोलॉजी जो है सेम ही है, काम करने का तरीका सेम ही है, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मल्टीपोर्ट ब्रिज भी बोल सकते हो उसको, चाहे आप स्विच बोलो चाहे मल्टीपोर्ट ब्रिज बोलो। ये आपका बेसिकली, जैसे कि हमारा ब्रिज था वो लेयर 2 पे काम करता था,
तो ये जो भाई साहब ये भी किस पे काम करेंगे, लेयर 2 पे के ऊपर ही काम कर, जैसे हमारा हब होता है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो अगर आपका हब कोई पूछे कोई इंटरव्यू में कि हब इज विच लेयर डिवाइस, तो हब इज़ अ फिजिकल लेयर डिवाइस, हब इज़ अ लेयर 1 डिवाइस। आप ऐसा बोल सकते हैं। लेयर्स हम पढ़ेंगे अभी, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा बाद में, बट आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपसे कोई पूछता है कि हब क्या है आपकी, हब का आपका फिजिकल लेयर डिवाइस है, या फिर आपकी हब जो है लेयर 1 डिवाइस है। अब उसका मतलब पूछेगा अगर वो क्यों है, क्योंकि वो डेटा को सिंपली फॉरवर्ड कर देती है सबको, कि उसके पास कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती है हब के पास। दैट इज़ द रीज़न कि सिस्टर फिजिकल लेयर या लेयर 1 डिवाइस। और जो आपका स्विच है या फिर ब्रिज है वो आपका लेयर 2 डिवाइस है, या फिर आपका वो जो स्पेसिफिकली जो लेयर 2 है आपकी डेटा लिंक लेयर, वो डिवाइस है आपकी। अगर आपसे पूछे कौन सी लेयर डिवाइस है, आप बोलोगे डेटा लिंक लेयर डिवाइस, सॉरी डेटा लिंक लेयर पे वो काम करता है ये वाला डिवाइस, यानी स्विच या ब्रिज। और कैसे काम करता है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ब्रिज और स्विच में डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा ही है कि आपके ब्रिज में पोर्ट सिर्फ 2 या 4 ही हो सकते हैं, लेकिन आपका जो स्विच है उसमें पोर्ट 8, 16, 32, 16, 64, 128, 256, इतनी सारी पोर्ट्स हो सकती हैं। और डिपेंड करेगी कि आप कौन सा खरीद कर रहे हो, कौन सा आप बाय कर रहे हो, तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। बट हमारा जो स्विच है उसको हम मल्टी पोर्ट ब्रिज भी बोलते हैं, या फिर उसको इंटेलिजेंट ब्रिज या उसको एडवांस ब्रिज भी बोल सकते हो नाम से, क्योंकि वो उसी का वर्जन हायर वन वर्जन है, आप बोल सकते हो। अब जैसे मैंने बोला था कि ब्रिज के अंदर क्या होता है, एसिक चिप होती है। ब्रिज और स्विच दोनों के अंदर आपकी एसिक चिप होती है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप सर्किट, एसिक चिप होती है। इसके अंदर गेट्स होते हैं, नैंड गेट, एक्सओर गेट। वो गेट्स के कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ बेसिकली। अगर आपको किसी ने पढ़ा होगा गेट्स के बारे में, तो उसमें क्या होता है, अगर हम एक तरफ से करंट देंगे उसको तो उसमें 0 1 देंगे तो वो 0 करेगा, 0 1 थिंग देंगे तो इस तरीके से होता है। नहीं भी समझ आया नहीं पता जिसको, कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी डिटेल में जाने की। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एसिक चिप क्या है, एक इंटेलिजेंट चिप है। तो सबसे पहले ये काम कैसे करेगी वो देखना है। अभी हमने ब्रिज में हमने ये देखा नहीं एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, लेकिन हम देखेंगे स्पेसिफिकली ये काम कैसे करेंगे। सबसे अच्छी बात, प्रॉब्लम क्या है, गेट और नोट, क्या चीज़, कौन सी नोट, नोट तो नहीं, इंटरनली इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में बात कर रहा हूँ। गेट्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा था मैं, आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, वो होती। हाँ AIC की हम बात कर रहे थे, यानी कि वो आईसी होती है। इसके अंदर जो एसिक चिप होती है ना, वो आईसी के अंदर आपके जो गेट्स लगे होते हैं, एंड गेट, नेक्सोर, एक्सोर गेट। जिसने बीटेक पढ़ी हो, जिसने इंजीनियरिंग करी हो, उसको थोड़ा सा पता होगा इस बारे में, गेट्स के बारे में। अदरवाइज नहीं पता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा उससे कोई इतना लेना देना नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं एसिक चिप की। एसिक चिप यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या थी हमारा, ये हमारा डेटा था। सबसे पहले डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा था, यानी सबको सारा उसको हमको अवॉइड करवाना है कि वो डाटा सबको ना जाए सिक्योरिटी रीजन से। दूसरा यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि आपका जो कोलिजन था उसका भी यहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि कोलिजन का क्या था कि हब में जितने पोर्ट लग रहे हैं वो सारे कोलिजन एक ही हो जा रहा था पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ब्रिज के अंदर जैसे मैंने कहा कि हर पोर्ट का अपना खुद का कोलिजन होता है, जैसे स्विच में भी आपका हर पोर्ट पर अपना खुद का कुल का कोलिजन होता है। अगर मान लो स्विच के अंदर आपके 8 पोर्ट हैं और 8 पोर्ट में से 4 पोर्ट कनेक्टेड हैं, क्यों, तो कितने कोलिजन हुए, अगर 8 के 8 कनेक्टेड हैं तो 8। सिंपल सी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखने की, स्विच के अंदर जितने पोर्ट होते हैं उतने ही कोलिजन हो सकते हैं, कैन बी। तो इतने ही कोलिजन हो। तो हम देखते हैं एसिक चिप क्या होती है। आपकी जो पोर्ट होते हैं यहाँ पर, इसके अंदर जो हब के पोर्ट थे उसके अंदर तो क्या था कि सारे पोर्ट आपस में कनेक्टेड थे एक दूसरे से।
इस तरीके से अंदर अंदर अंदर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, सारे पोर्ट किससे कनेक्ट होंगे, इस एसिक चिप से, ठीक है। और एसिक चिप सारा काम यही करेगी, यानी कि इंटेलिजेंट डिवाइस है, यहाँ पर इंटेलिजेंट चिप लगी हुई है, यही सब का लेखा जोखा रखेगी, सबका यहाँ पर बही खाता संभाल के रखेगी। ये किस पोर्ट पर क्या लगा है, क्यों लगा है, कैसे लगा है, वो सब काम कौन करेगा, ये एसिक चिप करेगी। और उसी की वजह से ये यहाँ पर हमको ये भी क्वालिटी प्रोवाइड करेगी कि हम लोग डेटा को जो भेज रहे थे वो ब्रॉडकास्ट ना हो करके क्या हो, वो ब्लॉक यूनिकास्ट, यस, 1 to, हाँ 1 to 1, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट होता है आपका 1 to 1, लेकिन यूनिकास्ट क्या होता है, 1 to 1। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट क्या है, 1 to 1, और यूनिवर्स्ट कास्ट कास्ट क्या है, 1 to 1। तो यहाँ पे शॉर्ट आउट कैसे करेंगे आपकी प्रॉब्लम की, हमारा जो ब्रॉडकास्ट की जो प्रॉब्लम है ये यूनिकास्ट में बदल जाए, यानी कि जिसने डेटा भेजा उस वो भेजे, और जिसको भेजा उसी को मिल जाए, बाकी सबको ना मिले। तो पहले तो क्या होता था कि मान ले कि यहाँ पर हमारा पीसी लगा हुआ नीचे, एंड एक पीसी यहाँ लगा है और एक पीसी यहाँ पे लगा हुआ है, और इस वाले पीसी ने डेटा भेजा इसको। तो यहाँ पे बीच में चाहे आपका पीसी ये बैठा हुआ, तो डाटा एक्चुअली में क्या होता था, इसके पास भी जाता था, इसके पास भी जाता था, और ये बोलता था कि ये मेरा नहीं है, और ये बोलता था ठीक है मेरा, मैं ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे डेटा इसके पास गया, और यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि बताने की कोशिश करी थी कि अगर हैकर है तो इसने वो डाटा कैप्चर कर लिया, जिसको पता लग जाएगा कि पीसीए ने पीसीडी को क्या भेजा है, ठीक है। ये है यहाँ पे कैप्चर पर गया, अगर हैकर है तो उसको हटाने के लिए, उस प्रॉब्लम को हटा रिजोल्व करने के लिए आपने क्या बनाया, स्विचेस बनाए, ठीक है, जो कि क्या करेंगे कि आपके एसिक चिप के ऊपर काम करेंगे, और इनकी पोर्ट इंटरनल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। और कनेक्टेड ना होने की वजह से क्या है कि सारा डाटा किसके पास जा रहा है, चिप के पास जा रहा है। और चिप करती क्या है, चिप क्या करती है, इनकी जैसे मैंने बोला बही खाता है, इनके जो इंफॉर्मेशन है वो अपने पास रख लेगी। जो चिप के अंदर यहाँ पर एक टेबल बनता है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको पता है, यस यस यस। तो आर टेबल टेबल नहीं होता, आर टेबल पीसी में बनता है आपका, आर टेबल राउटर में बनता है, इसकी बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं मैक एड्रेस टेबल बोल लो उसको, बट एग्जैक्टली उसका नाम क्या होता है, कैम टेबल। कैम की फुल फॉर्म किसको पता है, गलत है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। जो ये जो कैम टेबल है, कैम टेबल को मैक एड्रेस टेबल से भी ना जानते हैं, कैम टेबल बोल सकते हो या फिर मैक एड्रेस टेबल। तो ये जो एसिक चिप है हमारी, ये एक कैम टेबल बनाएगी, या फिर एक ये मैक एड्रेस टेबल बनाएगी। अब ये मैक एड्रेस क्या होता है पहले वो भी समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। थोड़ा सा मैक को समझने के लिए जाते हैं। मैक जैसे मैं अभी आपको बोल रहा कि दो टाइप के एड्रेस होते हैं, एक लॉजिकल एक फिजिकल। जैसे आप लोगों का नाम, हम सब लोगों का नाम क्या है, लॉजिकल एड्रेस है, यानी कि वो क्या है एक्चुअली में, वो एक आईपी है। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, एक आईपी, एक या फिर आप लोगों का नाम, ऐसे बोल सकते हो। लॉजिकल एड्रेस या फिर आपका आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी लॉजिकल एड्रेस हो गया, यानी कि हमारा नाम एक लॉजिकल एड्रेस हो गया। और मैक जो है वो होता है आपका फिजिकल एड्रेस, ठीक है। फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है आपका, यानी कि आपका घर का एड्रेस, होम एड्रेस जो कभी चेंज नहीं होता। तो फिजिकल एड्रेस कभी चेंज नहीं होता, लॉजिकल एड्रेस चेंज होता रहता है बार बार। तो बेसिकली ये जो कैम टेबल है हमारा, वो इन फिजिकल एड्रेसेस को, जिसको हम एक्चुअली में मैक एड्रेस बोलते हैं, मैक का मतलब है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। जहाँ पर भी देखे होंगे ये क्या होता है, कैसा दिखता है, तो जो मैक टेबल है, जो मैक एड्रेस होता है हमारा फिजिकल एड्रेस है, वो उसको संभाल के रखता है। कैसे, जब ये पीसी कम्युनिकेट करते हैं पहली बार, या पहली बार ये अपना ब्रॉडकास्ट मारते हैं। ब्रॉडकास्ट मारने का मतलब ये है कि जब भी आप इस पीसी पे आईपी डालोगे ना, वो एक ब्रॉडकास्ट मारने की कोशिश करेगा, वो ढूंढने की कोशिश करेगा कोई और बैठा तो नहीं है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मान लो 5 बच्चे एक क्लास में, और 5 बच्चों को मैंने एक एक करके नाम देना शुरू कर दिया, तो वो बोलोगे हाँ सर मेरा ये है, ऐसा बोलोगे ना, तो उसको नाम पता लग गया इसलिए बोल रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर पीसी कनेक्ट करते हैं स्विच के साथ, वो जैसे ही कनेक्ट होने के बाद उसको हम नाम दे देते हैं, तब वो अपना नाम चिल्लाने की कोशिश करता है, यानी कि ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करता है। उस टाइम पे स्विच क्या करता है, इस कैम टेबल में एंट्री कर लेता है। कैसे एंट्री करता है, बोलता है कि पीसी नंबर 1 उसका मैक एड्रेस ए, इस पीसी का जो मैक एड्रेस है ए है, कहाँ से लिया उसने, और ये मैक एड्रेस कहाँ पे होता है, बेसिकली लैन कार्ड के ऊपर। जो निक कार्ड होता है आपका, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर, इथरनेट अडेप्टर, इथरनेट कार्ड, गीगाबिट कार्ड, जो कुछ भी नाम से बोल सकते हैं, जो मैंने पहले ही बताया आपको, जहाँ पे आपका RJ45 कनेक्टर कनेक्ट होता है, जहाँ पे आपकी UTP STP केबल लगती है, उस पोर्ट के ऊपर आपका क्या होता है, स्पेसिफिकली मैक एड्रेस होता है। तो वो मैक एड्रेस जब भी बोलने की कोशिश करेगा, उस टाइम पे ये मैक एड्रेस इसका पढ़ लेगा और टेबल में एंट्री कर लेगा। पोर्ट नंबर 1 कौन सी है, एक्चुअली में ये पोर्ट है, पीसी नहीं है, पोर्ट नंबर है। तो पोर्ट नंबर इस पीसी को, स्विच की जो पोर्ट नंबर होगी, ये पहली पोर्ट है, पोर्ट नंबर 1 मैक एड्रेस से इसने रख लिया है अपने संभाल के। इसने क्या किया, सिमिलरली इस वाले पीसी इस वाले पोर्ट पर लगा होगा, इस वाले पोर्ट पर पीसी लगा हुआ है, ये भी यहाँ पे इनकी सबकी एंट्री बना लेगा। वो बोलेगा पोर्ट नंबर 2 मैक एड्रेस भी, पोर्ट नंबर 3 पे खाली है तो कुछ नहीं होगा, पोर्ट नंबर पे 4 पे मैक एड्रेस डी या ई जो भी लगा सकते हो, पोर्ट नंबर 5 पे मैक एड्रेस ई। तो इस तरीके से ये मैक एड्रेस का टेबल बना देगा अपने पास। और इसका इस्तेमाल कब करेगा, मान लेते हैं पीसी नंबर 1 ने पैकेट भेजा है पीसी नंबर 5 को, ठीक है। अब पैकेट क्या है, जब यहाँ पर ये रिसीव हुआ, अब ये जो स्विच है ये इंटेलिजेंट है, ये बोलेगा, पैकेट को पूछेगा, बोलेगा भाई तुम कहाँ से आए हो, कहेगा मैं मैक एड्रेस ए से आया हूँ, क्योंकि स्विच क्या समझता है यहाँ पर, मैक एड्रेस को समझता है, बाकी किसी और चीज़ को समझता नहीं है। वो नहीं पूछेगा भाई तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से आया है। लेकिन यहाँ पर जब पैकेट वो फेंकेगा कौन नंबर पीसी नंबर 1, तो पैकेट किसके पास जाएगा, स्विच की पोर्ट के पास, और स्विच की जो एसिक चिप है उसको पूछेगी कि भाई तुम कहाँ से आए हो, बोलेगा मेरा मैक एड्रेस ए है, जाना कहाँ है, यानी डेस्टिनेशन कौन है, सोर्स कौन है, सोर्स मैक होगा ए, डेस्टिनेशन मैक होगा ई, क्योंकि उसे पोर्ट नंबर 5 पे जाना है। तो एसिक चिप क्या करेगी, बोलेगी भाई तुम एक ए से आए हो और तुम्हें जाना ई पर है। अगर मैं चेक करता हूँ अपना टेबल, तो टेबल के हिसाब से चेक करेगी और पोर्ट नंबर 5 पे सीधा पैकेट फेंक देगी। यहाँ पर क्या हुआ, पैकेट आया 1 के पास, गया चिप के पास, चिप से सीधा किसके पास चला गया, पोर्ट नंबर 5 के पास। इंस्टेड ऑफ पहले क्या हो रहा था कि अब में वो कोई भी पैकेट फेंक रहा है तो सबके पास जा रहा था, ठीक है, कॉपी हो जा रहा था। तो यहाँ पर जो यूनिकास्टिंग हो रही है वो किसके हेल्प से हो रही है, हमारी कैम टेबल के हिसाब से। कैम टेबल में अगर उसकी एंट्री है तब तो को यूनिकास्ट करेगा, लेकिन अगर नहीं है तब क्या करेगा। मान लो कोई एक पीसी है जिसका मैक एड्रेस इसने स्टोर नहीं हुआ कैम टेबल में किसी भी रीज़न से, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वैसे बाद में बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली मान लो पोर्ट नंबर 6 का मैक एड्रेस इसके पास आया नहीं, बट पीसी लगा हुआ वहाँ पर, और वहाँ पे पीसी लगा है, उसका मैक एड्रेस एफ है। अब इस पीसी ने पैकेट फेंका, पीसी नंबर 1 ने, इसने बोला भाई मुझे मैक एड्रेस एफ पे जाना है, तो और इसके पास पैकेट आए किसके पास, स्विच के पास। स्विच क्या करेगा, चेक करेगा मेरे कैम टेबल में एफ है, मेरे पास तो एफ है ही नहीं, तब क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। यानी कि ये फ्री जो है ना, पिछला जो कंपैटिबल है ना, पुराने वर्जन वाला कंपैटिबल, यानी कि हब वाला काम भी कर सकता है ये, यानी कि ये यूनिकास्ट तो कर सकता है बट ये ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है, अगर इसकी मैक एड्रेस के हिसाब से पैकेट नहीं आए तो, ठीक है। तो ये कैम टेबल के हिसाब से ही यूनिकास्ट करेगा। अगर कैम टेबल में उसके हिसाब से एड्रेस नहीं है, कोई भी जो मांगा गया है, डेस्टिनेशन जो मांगा गया उसका नहीं है, तब क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा। कितनी बात क्लियर हुई, ठीक है। ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, इसको हम देखेंगे अभी। सबसे पहले कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस आपका एक्चुअली में 48 बिट का एड्रेस होता है, 48 बिट्स, 48 बिट का एक एड्रेस होता है, और इसके में किस में होता है, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका हेक्साडेसिमल है, कुछ जैसे हम बात कर रहे थे कि 4 निब्बल में 1 बिट होती है,
उसी तरीके से 8 बिट में 1 बाइट होता है, लेकिन यहाँ पर क्लियर 48 बिट्स का एड्रेस है। तो आपका जो डेसिमल फॉर्मेट है, जो डेसिमल होता है हमारा, वो किस फॉर्म में होता है? 0 1 की फॉर्म में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। जो डेसिमल वैल्यू होती है हमारी, वो कहाँ से होती है? 0 से 9 तक। और हेक्सा डेसिमल में अगर काउंट करोगे उसको, तो वो ए से लेकर एफ तक होती है। यानी कि ए हो गया 10, बी हो गया 11, सी हो गया 12, डी हो गया 13, ई हो गया 14 और एफ हो गया आपका 15। तो टोटल इसमें जो आपकी हेक्सा डेसिमल में 15 पे वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो डेसिमल होती है, डेसिमल में कितनी वैल्यू होती है? 0 से लेकर 9 तक होती हैं। लेकिन डेसिमल अगर हम हेक्सा डेसिमल को डेसिमल में लिखेंगे तो वो भी आपकी 10 11 12 13 14 15 में आ जाएंगी। लेकिन एक्चुअली में उसको ए होगा तो 10 माना जाएगा, बी होगा तो 11 माना जाता है, सी होगा तो 12, ऐसे गिनते हैं। तो हमारी जो एक्चुअली में जो वैल्यूज चलेंगी वो 0 से लेकर के 15 तक जा जा सकती हैं। इसी के तौर पे आपका जो मैक एड्रेस होगा बनाया जाता है, यानी कि आपका है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में मैक एड्रेस लिखा जाता है, 48 बिट का होता है। कुछ ऐसा दिखेगा आपको, या ये दिखेगा आपका A 1 0 2, और ये फॉर्म में आपको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, इस कॉलन से लिखते हैं, कॉलन के फॉर्म में। आपका यहाँ पर कि एक एक जो है आपकी कितने बाइट की? 4 4 बिट की है। तो इसमें कितने बिट होते हैं? टोटल 48 बिट। तो 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 32 और 16 48 और 3 हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाएगा इसको। जैसे मैंने लिख दिया A 1 0 2, ये होगा मान लो 0 0 1 2, और ये लिख देंगे 1 1 2 B। तो इस तरीके से आपका मैक एड्रेस दिखेगा टोटल। तो ये आपका 48 बिट का मैक एड्रेस है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 बिट है, इसमें 4 बिट है, इसमें 4 बिट है। क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना है आपका? 16 बिट का नंबर है आपका ये वाला। और ये वाला भी कितने बिट का है? 16 बिट का नंबर है। ये वाला भी कितने बिट का नंबर है? 16 बिट का। तो ये टोटल कितने बिट हो गए आपके? 48 बिट। तो 48 बिट का जो एड्रेस है वो कुछ दिखने में ऐसा होगा। और ये जो एड्रेस है ये हर पीसी का, ये हर पीसी का बोल लो या फिर हर पोर्ट का कह सकते हो आप। हर पोर्ट का, हर डिवाइस के पोर्ट का एक मैक एड्रेस कंपलसरी है। इवन यहाँ पर आपको जान के हैरानी होगी कि आपके स्विच के अंदर, हब के अंदर नहीं, आपके स्विच के अंदर जितने पोर्ट होते हैं उनका भी एक मैक एड्रेस होता है। लेकिन वो क्यों, काम क्या होता है उसका, कैसे यूज होता है, वो बाद में देखेंगे। बट यहाँ पर आकर मैक एड्रेस का मतलब है कि हर एक लैन कार्ड यानी हर एक पीसी का अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। और वो यूनिक होता कैसे, वो भी समझना पड़ेगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि आपकी जो भी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं आपकी यहाँ पर, ठीक है, जितनी भी कंपनीज हैं आपकी वो क्या करती हैं स्पेसिफिकली, ये जो मैक एड्रेस है इसको बनाती हैं। जब लैन कार्ड बनाती हैं, किसी ने लैन कार्ड बनाने वाली कंपनी है, वो क्या करती है यहाँ पर, ये जो मैक एड्रेस है आपका, ये आपका 48 बिट का, और ये दो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहले 24 बिट फिर और दूसरे 24 बिट। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और एक पार्ट इसका होगा OUI का। OUI का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। और एक पार्ट होता है आपका जो कहाँ से लिया जाता है आपका, IEEE से लिया जाता है, यानी कि खरीदना पड़ता है। ठीक है, इंटरनेट इंजीनियरिंग, सॉरी आपका इंजीनियरिंग से खरीदना पड़ेगा। IEEE से आपको ये खरीदना पड़ेगा। प्लस आपका 24 बिट का OUI होगा। OUI का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो सेट किया 24 की, और बाकी उसने खरीदा है। 2 raised to the power आप 24 करोगे तो ये बहुत वैल्यू हो जाती है आपकी 1 मिलियन के आसपास, 1.5 मिलियन के आसपास हो जाती है। और अगर 2 raised to power 48 करोगे तो ये फिर 7 8 20 मिलियन पहुंच जाती है। तो ठीक है, काफ़ी वैल्यू है आपकी इसमें। टोटल काफ़ी एड्रेसेस हो सकते हैं, इसीलिए आपके हर लैन कार्ड का एड्रेस जो फिजिकल एड्रेस है जो अलग होता है, और वो होता ही होता है, पहले से ही इनबिल्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? BIA भी बोलते हैं, बर्न इन एड्रेस। बर्न इन एड्रेस का मतलब वो जो पहले से खुदा हुआ है, जो पहले से फिक्स है। कहाँ से फिक्स है? कंपनी ने जो बना के भेजा है। हर लैन कार्ड का, हर पोर्ट का एक अपना मैक एड्रेस होता है जो 48 बिट का होता है। उसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं, और वो 24 24 पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड होता है बाय डिफ़ॉल्ट।
यानी कि 24 बिट, और OUI देती है 24 बिट हमें खरीदने पड़ते हैं। जिस कंपनी ने लैंड कार्ड बनाना है उसको IEEE से खरीदना पड़ता है, बाकी के 24 बिट वो अपने खुद के बना के भी डाल देती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो उससे पहले 24 बिट खरीद लिए, मान लो उसने बोल दिया A1B, और एक्चुअली में 2 और होंगे यानी 16 हुए, तो आपका 16 और 4 30, और तो इसको यहाँ पर 1C यहाँ तक इसने खरीद ली। इसके आगे का जो मैक एड्रेस है वो कौन देगा, वो कंपनी खुद देगी। मान ले उसने दे दी 00, यहाँ पे दे दिया 001, तो पहला मैक एड्रेस क्या हुआ, वो उसका लैंड कार्ड का A12BIC000001, ठीक है। और दूसरा मैक एड्रेस क्या हुआ, दूसरा मैक एड्रेस जो लैंड कार्ड बनाएगी A12B1C, यहाँ तक सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम, उसके बाद 00 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब तक ये वैल्यू आपकी F नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक ये वैल्यू नहीं बदलेगी इसके बाद वाली, क्योंकि हर एक वैल्यू कितनी वैल्यू तक जा सकती है, 0 से लेकर F तक जा सकती है, यानी कि 0 से तक 9 तक जाए, फिर 10 11 ABCDF तक जा सकती है। तो हर वैल्यू यानी कि हर जो बिट है आपकी, यहाँ पर 4 बिट है, यहाँ पर एक 4 बिट A से लेकर के 0 से लेकर सकते F तक जा सकते उतने मैक एड्रेस आप बना सकते हैं, यानी कि एक कंपनी है उतने लैंड कार्ड, उतने जो इंटरफेस है उतने लैंड कार्ड वो बना सकती है। तो इतने सारे जो मैक एड्रेस हैं बेसिकली कहाँ से आ रहे हैं आपके, जो वो कंपनियां बना रही हैं उनको आपका 48 बिट का एड्रेस हो गया, और ये हर एक का क्या यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी सबको। अगर मुझे अगर मुझे अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस देखना है तो वो बहुत ही आसान है, आप यहाँ कमांड प्रोम्प्ट में जाओ, ठीक है। मैंने ग्रीन आप, तो यहाँ पर आपको गेट लिखना है, गेट मैक, एक सिंपल सी कमांड है गेट मैक। तो ये प्रैक्टिकल है कि अगर आपको अपनी मैक एड्रेस देखनी हो तो किसकी, पीसी की, स्विच की मैक एड्रेस कैसे देखते हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम किसकी मैक एड्रेस देख रहे हैं, पीसी की। पीसी के अंदर जितने भी लैन कार्ड होंगे सबका मैक एड्रेस दिखा देगा, और मेरे पीसी में बहुत सारे लैन कार्ड है, और बहुत सारे क्यों है, क्यों, एक तो मेरा वायरलेस है, एक मेरा वायर्ड है, कुछ मेरे वर्चुअल लैन कार्ड भी लगे हुए हैं। वर्चुअल मतलब जो हमें यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन यूज़ करता हूँ वो फिजिकल नहीं है, यानी कि रियल में नहीं है, वर्चुअल ही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, गेट मैक, ये मैं दे देखो, ये बोल रहा है ये मेरा जो वायरलेस है उसका मैक एड्रेस ये है, क्योंकि ये कनेक्टेड, बाकी के 3 जो 2 दिखा रहा है ये मेरी, इनमें से एक मेरा लैन कार्ड है, एक जो मेरा एक मेरा वो दिखा रहा है ये, हाँ ये अलग फॉर्मेट में दिखा देता है, डैश वाले फॉर्मेट में दिखा रहा है, लेकिन कॉलन वाले फॉर्मेट में भी ऐसे ही दिखाएगा। बस उसमें फ़र्क तो इतना होगा कि ये 04D9:M5C9 कर दोगे तो सेम ही बात हो जाएगी। ये आपका मैक एड्रेस अगर आपको पीसी का देखना है तो गेट मैक करके देख सकते हो। तो कहने का मतलब कि आपको छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाता हूँ, तो हम पैकेट रेस यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। लॉजिकल एड्रेस देखने हो तो उसके लिए भी कमांड है, तो लॉजिकल एड्रेस देखेंगे, आईपी एड्रेस पढ़ेंगे तब देखेंगे। थोड़ा सा अपने सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करो थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है मेरे पास, पैकेट ट्रेसर, ये यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, मैं अभी बता दूंगा आप कैसे कर सकते हो। 8.1 वर्जन है सिस्को की, या ये सॉफ्टवेयर है, ये आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपने पीसी पर कर सकते हो। साथ में जो आपको क्रेडेंशियल मिले हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके, बट यहाँ पर मैं आपको जैसे कंप्लीटली यूज़ करेंगे ये बाद में देखेंगे। फ़िलहाल मैंने एक पीसी ले लिया, साथ में एक स्विच ले लिया, इस स्विच मैंने लगा दिया। ये मेरा जो स्विच है ये देखो फिजिकली कैसे दिखेगा, कैसे आपको, कैटलिस्ट 2960, ये सिस्को सिस्टम्स का स्विच है, इसके अंदर टोटल 48 पोर्ट है। इसका ये ऊपर वाला जो लाइन देख रहे हो ये फ्रंट साइड है, और पीछे वाली लाइन देख रहे हो बैक साइड है। बैक साइड में कंसोल पोर्ट लगी हुई है, मैं बताऊंगा कंसोल पोर्ट क्या होता है। और ये पावर केबल लगी हुई है, कोई स्विच नहीं होता है, एक ऑन ऑफ करने का बटन नहीं होता है इसके अंदर। और ये आपका आगे से फ्रंट साइड से ऐसा दिखता है, बैक साइड से ऐसा दिखता है।
तो रियल में भी आपका ये स्विच जो है सेम ही दिखेगा जैसे अभी आपको दिख रहा है। फ्रंट साइड से 24 पोर्ट दिख रहे हैं, RJ45 वाले 2 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। ये अपलिंक पोर्ट पोर्ट भी बोल सकते हैं या एक्स्ट्रा पोर्ट होते हैं, थोड़ी हाई पावर के होते हैं, आपके गीगाबिट हो सकते हैं ये। और कंसोल पोर्ट आपको RJ45 दिख रहे हैं, बट इसके अंदर आपका लैन नहीं लगता। ये किस में यूज होता है आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपकी वैसे ये स्पेसिफिकली मैनेजमेंट के लिए यूज होती है, हमको कॉन्फ़िगर करेंगे तब यूज़ करेंगे। स्विचेस जो होते हैं ना आपके, वो आपके दो तरीके के होते हैं, मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी जो स्विचेस होती हैं आपकी दो टाइप की होती हैं, मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल। लेकिन हब में ऐसा नहीं होता, हब आपकी क्या होती है, हमेशा नॉन मैनेजेबल होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ कर नहीं सकते, कोई इंटेलिजेंट तो है नहीं उसके अंदर। जो आपकी हब है वो हमेशा क्या रहेगी, नॉन मैनेजेबल रहेगी वो, यानी कि उसमें कभी भी कंसोल पोर्ट नहीं होगा, उसके अंदर कोई और पोर्ट नहीं होगा। लेकिन जो स्विच है आपका वो दो तरीके का आता है, या तो मैनेजेबल होगा या नॉन मैनेजेबल होगा। नॉन मैनेजेबल होगा तो उसके अंदर मैक एड्रेस नहीं देख सकते, ना उसके अंदर कोई चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैनेजेबल है तो उसके अंदर मैक एड्रेसेस भी देख पाएंगे, वो कैसे काम कर रहा है वो भी देख पाएंगे, और वो भी बहुत सारी चीज़ें कर पाएंगे उसके अंदर। और उसके अंदर आपकी कंसोल पोर्ट, अगर आप यहाँ पर देखोगे इंटरनेट के ऊपर नॉन मैनेजेबल स्विच है जो आपका, अरे भाई साहब राउटर अभी लेयर 3 स्विच होगा तब उसके बारे में बात करेंगे, लेयर 3 के बारे में अभी बताया ही नहीं मैंने, सब्र रखो। तो यहाँ पर है अपना डी लिंक का स्विच देखते हैं, ठीक है। डी लिंक स्विचेस 8 पोर्ट फॉर एग्जांपल पेजिस। तो आपका जो डी लिंक का स्विच है देखो कुछ इस तरह का दिखता है ये, लेकिन इसके अंदर क्या बैक साइड में कोई एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं होती। ये जो 8 पोर्ट है ऐसे ही है, चाहे 16 पोर्ट का हो चाहे 8 पोर्ट का। जैसे ये डी लिंक का स्विच है, इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा पोर्ट हैं, इसमें 8+2 हैं। इसमें देखो डी लिंक में इसमें ज़्यादा पोर्ट हैं, इसमें देखो आपकी ये और ज़्यादा पोर्ट हैं, 24 पोर्ट हैं। ये सब कौन से स्विचेस हैं, नॉन मैनेजेबल स्विचेस हैं, यानी कि इनको मैनेज नहीं किया जा सकता। इसके अंदर कैसे काम हो रहा है, मैक एड्रेस कहाँ जा रहा है, क्यों हो रहा है, वो हम कुछ भी नहीं देख सकते, ठीक है। ये वाले जो स्विचेस होते हैं इस टाइप के, ये नॉन मैनेजेबल स्विचेस होते हैं, इनके अंदर सिर्फ अपने पीसी लगाओ और बस कनेक्टिविटी कर लो, आपको कोई लेना देना नहीं, इसमें ब्रॉडकास्ट किया इसने मल्टीकास्ट किया, वैसे करेगा ये आपका यूनिकास्ट ही अकॉर्डिंग टू द मैक एड्रेस ये भी बनाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन हमारे पास सिस्को का, एचपी का, डेल का, जूनिपर का, हुआवे का मैनेजेबल स्विच है। इवन दो डी के भी मैनेजेबल स्विच आते हैं, लेकिन किसी अच्छी कंपनी के मैनेजेबल स्विच हैं उसको हम देख पाएंगे, उनके अंदर कमांड भी चला सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा स्विच है, ये स्विच के अंदर अगर आपको यहाँ पर जाना चाहो तो इसके अंदर मैं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये मैनेजेबल स्विच है। लेकिन अगर नॉन मैनेजेबल स्विच होंगे तो उसके अंदर किसी भी तरीके से एंटर नहीं कर सकते, यानी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। इतनी बात सबको क्लियर है, किसी को डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो हमारा जो मैनेजेबल स्विच है वो हमने कहा कि कुछ इस तरह से दिखते हैं, लेकिन इसमें कम क्या होती है, कमांड लाइन होती है। तो हम कमांड लाइन और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ आपको ऐसे दिखाने के लिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कमांड्स क्या होती हैं वो बाद में बताऊँगा आपको, हाँ वो सब बाद में बताऊँगा, अभी सब्र रखो, क्योंकि जो फ्रेशर है उनको कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक कमांड दिखा रहा हूँ, शो मैक एड्रेस टेबल। तो यहाँ पर देखो मेरा मैक एड्रेस या फिर कैम टेबल जो खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि इसके ऊपर कोई पीसी कनेक्ट हुआ ही नहीं। तो हम करते हैं इसे कनेक्ट, ही देखते हैं मैं एड्रेस, जैसे हमने देखा अभी ये पीसी को मैं से जोड़ देता हूँ। मैंने यहाँ पे पास इंटरनेट से इसकी पोर्ट जो है पोर्ट नंबर 1 पे लगा दी। अब मैं जब इसको पोर्ट नंबर पे लगाया है तो ये स्विच को इसका मैक एड्रेस लर्न कर लेना चाहिए। अब इसका मैक एड्रेस राइट हैंड साइड में जब इस पर कर्जर कर रहा हूँ तो ये देखो, ये ऊपर ब्लूटूथ के ऊपर वाला है पास इंटरनेट 0, और राइट हैंड साइड में देखो मैक एड्रेस, इसका मैक एड्रेस क्या है, 00T058834886। तो क्या ये मैक एड्रेस इस टेबल के अंदर आया, चेक करते हैं। देखो ये कनेक्ट तो हो गया, अब दोबारा से सेम कमांड चलाता हूँ, सो अभी नहीं आया इसके अंदर, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया।
तो मैक एड्रेस इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा, लर्न नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, कौन बताएगा? हाँ, लॉजिकल एड्रेस नहीं दिया उसको, क्योंकि जब तक पीसी को लॉजिकल एड्रेस एड्रेस नहीं देखेगा तब तक उसका मैक एड्रेस रीड नहीं होगा, क्योंकि उसके पास नाम नहीं है तो वो ब्रॉडकास्ट नहीं। यानी कि आप 5 लोग बैठे थे, मैंने आपको बताया नहीं आपको लोगों का नाम के, तो चिल्लाओ कैसे? वैसे मैंने मेरा मैं हूँ रामू रामू, तो उस चलाने को लॉजिकल एड्रेस ही चाहिए। लॉजिकल एड्रेस मैं दे रहा हूँ, बट बाद में बताऊंगा कैसे देते हैं, क्या नहीं है क्या नहीं है, वो बाद में देखेंगे सब। इनको पता है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो तो फिर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सुबह ही एक लॉजिकल एड्रेस दे दिया। अब देखिए क्या उसके पास मैक एड्रेस आया, उसका क्या हुआ, आ गया ना? क्या लिखा है, 00D05834486 आ गया। तो ये बोल रहा है पोर्ट नंबर फास्ट ईथर 0/1 के ऊपर ये मैक एड्रेस बैठा है। आई बात समझ में? तो ये तरीके से क्या होता है, मैं जितने पीछे लगाता रहूंगा उतने मैक एड्रेस ये लर्न करता रहेगा हर पोर्ट के ऊपर। सर ये, अरे भाई पीसी का है, पीसी का लेगा ना, पीसी का देखो, पीसी का लेगा, पीसी का स्विच का कहाँ से लेगा? स्विच का मैक एड्रेस होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। स्विच का भी होता है, स्विच के पोर्ट का भी होता है, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों होता है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी हमें ये समझा कि आपका जो स्विच है वो यूनिकास्ट कैसे करता है। तो अभी जो हमारी पुरानी वाली ड्राइंग थी हमने डिलीट कर दी, उसके हिसाब से हमने ये देखा कि हमारा जो स्विच है वो अपनी एसिक चिप के अंदर टेबल बनाता है। कौन सा टेबल बनाता है? कैम टेबल। वो कैम टेबल के अंदर क्या करता है, मैक एड्रेस की एंट्री करता है। और मैक एड्रेस क्या है? आपका हर पीसी का फिजिकल एड्रेस। तो जो भी उसका मैक एड्रेस होगा, मान लो इसका ए है, इसका बी है, तो ये अपना यहाँ टेबल बना लेगा। ठीक है, ये बोलेगा पोर्ट नंबर 1 मैक एड्रेस ए, पोर्ट नंबर 4 मैक एड्रेस बी। तो इस तरीके से अपना मैक एड्रेस बनाता, टेबल बनाता रहेगा, और इस टेबल के हिसाब से हमारी यूनिकास्टिंग जो है पक्की है। क्लियर होगी बात इतनी? यूनिकास्टिंग तक हो, क्योंकि स्विच के पास जब पैकेट जाएगा, जब पैकेट बोलना गलत बात, फ्रेम बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? स्विच जो है वो फ्रेम समझता है, पैकेट नहीं समझता। अब उसकी जो कहानी बाद में समझेंगे, जब वो वैसा ही मॉडल पढ़ेंगे तब समझ आएगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि फ्रेम बोल सकते हो फिलहाल के लिए, कि जो हमारा स्विच होता है वो फ्रेम समझता है। फ्रेम का मतलब ये है कि वो मार्क एड्रेस को समझता है। जब पीसी के पास एक फ्रेम आया, किसी ने उसको खोला, स्विच ने बोला भैया कहाँ से? बोला मैं ए से आया, जाना किधर है? कहता बी पे। कहता रुको मैं चेक करता हूँ टेबल में कौन सी पोर्ट पे बैठा है। तो वो ही बैठा है पोर्ट नंबर 4 पे। सीधा का सीधा कहाँ भेजेगा उसको? पोर्ट नंबर 4 पे भेजेगा। लेकिन हम में प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ से पैकेट आया सब पे जाएगा, चाहे वो कोई बैठा हो ना बैठा हो, लगा हो ना लगा हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट की बजाय यूनिकास्ट करके देगा। लेकिन स्विच हमारा ब्रॉडकास्ट भी कर सकता है। अगर उसके टेबल के हिसाब से कोई फ्रेम नहीं आया तब उसको ब्रॉडकास्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर पहली बार वो ब्रॉडकास्ट ही करता है, उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर। इतनी बात समझ गए? आगे कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो बताओ, बोलो बोलो। वो कहानी बात किया है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी कर लेता है, वो हम कहानी बताए नहीं बच्चे। दिल्ली अभी दूर है। डीएससीपी कनेक्शन, नहीं डीएससीपी अभी शांति रखो, क्योंकि जिनको पता नहीं है वो बिल्कुल भी उनके लिए कुछ भी अलग है। तो हम डीएससीपी के टॉपिक पर आएंगे। डीएससीपी ऐसे पढ़ेंगे जैसे कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। डीएससीपी को हम खुल के मोड़ के तोड़ के देंगे, अच्छे देंगे। वो बात की बात है जब डीएससीपी टॉपिक आएगा। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो।
डायनेमिक मतलब एक्चुअली में स्विच में ना, स्विच का खुद, जैसे मैं भी बता रहा कि स्विच का कोई खुद का भी मैक एड्रेस होता है, तो स्विच का खुद का मैक एड्रेस होता है वो स्टैटिक होता है, जो लर्न करता है वो डायनेमिक होता है। आई बात समझ में? तो जिस पोर्ट के ऊपर एक्चुअली में क्या है, यहाँ पर देखोगे वैसे ये एक्चुअली वर्चुअल है ना हमारे पास एनवायरनमेंट, अगर फिजिकल होता तो मैं दोनों दिखा सकता, बट यहाँ पर ये देखो पोर्ट नंबर फास्ट ईस्टर्न है 0Y/1 पे, राइट हैंड साइड पे बैक एड्रेस दिख रहा है 0006047EE110101 दिख रहा है। ये किसका मैक एड्रेस है? पोर्ट का मैक एड्रेस, किसके पोर्ट का? स्विच के खुद के पोर्ट का मैक एड्रेस है। ये कौन सा होता है? स्टैटिक होता है, जो पहले से बर्न इन होके आता है, यानी कि लग के आता है। तो हर स्विच के हर पोर्ट पे अपना मैक एड्रेस है ही है, उसको स्टैटिक बोलते हैं। लेकिन अगर स्विच उसी पोर्ट को किसी और का मैक एड्रेस लर्न करें तो क्या बोलते हैं? डायनामिक। क्लियर होगी? जैसे डायनामिक ही लर्न करेगा वो भी डायनेमिक ही लर्न करेगा। जितने भी पीसी लगाएंगे यहाँ पर स्विच में, या स्विच में कोई भी मैक एड्रेस लर्न करेगा वो सब डायनेमिक में होगा। चाहे मैं स्विच के साथ स्विच जोड़ दूँ तब भी वो दूसरे स्विच का डायनेमिक ही लर्न करेगा। अगर मैं इन दोनों स्विच को आपस में कनेक्ट कर तो ये वाला स्विच का क्या क्या करेगा? इस वाले स्विच का मैक एड्रेस लर्न करेगा। कैसे? डायनेमिक। इस पोर्ट का मैक एड्रेस क्या है यहाँ पर? इस पोर्ट का मैक एड्रेस यहाँ पर क्या है वो देख लोगे, उसके हिसाब से आप चेक करोगे, वो अलग वही करेगा। मान लो अगर मैं 2 नंबर पे लगा दिया इसके 1 नंबर, तो इसके 1 नंबर का मैक एड्रेस क्या है? AB01, यानी 0001, पोर्ट 2 2001। तो जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो पोर्ट नंबर 2 पे क्या मैक एड्रेस दिखाना चाहिए इसको? AB01 लास्ट में। और वो क्या होगा? डायनामिक होगा, स्टैटिक नहीं होगा, क्योंकि उसका स्टैटिक इसके लिए डायनामिक है और इसका स्टैटिक उसके लिए डायनामिक होगा, वैसा वर्सा। क्योंकि अगर हम स्विच से जोड़ जोड़ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर आप चेक करोगे मैक एड्रेस टेबल यहाँ पर, ये देखो ये क्या है? ये भी 01 इसका है पोर्ट नंबर 2 पे। कैसे लर्न करे? डायनामिक। ठीक है, लेकिन ये किसका स्टैटिक है? स्विच के पोर्ट का स्टैटिक है। तो अब ये भी अब बात समझ में आएगी स्विच का पोर्ट का मैक एड्रेस क्यों जरूरत पड़ती है। जब आप स्विच को स्विच से जोड़ते हो विद मैक एड्रेस चाहिए ना। आई बात समझ में? इसलिए आप किस पोर्ट से जोड़ोगे हमें क्या पता, तो सारी पोर्ट के ऊपर एक एक मैक एड्रेस होता ही होता है। और उसका इस्तेमाल जब होगा जब वो स्विच से जोड़ा जाएगा। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर यूज़ होता है उसका, लेकिन वो बाद में समझ आएगा। और बताओ कोई क्वेश्चन किसी का? व्हाट? अच्छा, डुप्लेक्सिंग पूछ रहे हो? वो डुप्लेक्सिंग हाफ डुप्लेक्सिंग पे भी काम करके और फुल डुप्लेक्स पे भी काम करके, क्योंकि जो आपका स्विच होता है वो 100 Mbps पे काम कर सकता है। क्या बोले वो? समझ नहीं आया। नहीं 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 करना पड़ेगा। क्यों क्यों? वो स्विच है, दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो स्विच में हम आरपी दे नहीं सकते क्योंकि वो लेयर 2 डिवाइस है। वो तो सिर्फ मैक एड्रेस समझती हैं। यस बिल्कुल, नॉट फॉर स्विचेस। लेकिन आगे पड़ेगी जरूरत, लेकिन वहाँ पे हम देखेंगे क्यों कैसे, वो बात की कहानी है। वो हम देखेंगे बाद में। वो फिर हम लेयर 3 स्विच भी होता है। अगर हम सब सिर्फ लेयर 2 की बात करेंगे तो मैक एड्रेस पे काम करता है, लेकिन लेयर 3 स्विच पे जो होगा वो आपका आईपी पे भी काम कर सकता है। तो हमारी मर्जी है उस पर क्या करना है, लेकिन वो बात की बात है। वो इस तरह से हमें अभी लेयर 2 को ही समझना है। तो मैं वही बता रहा था आपका कि जो आपका स्विच है वो हाफ डुप्लेक्स तो है ही है, फुल डुप्लेक्स है, क्योंकि आपका जो ये जो हब है 10 Mbps पे काम करता था, लेकिन स्विच जो है 100 Mbps पे भी काम कर सकता है। और उसमें दो ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों।
बिल्कुल एट ए टाइम वो सेंडिंग भी कर सकता है, रिसीविंग भी कर सकता है, कोलिजन के चांसेस भी कम है उसमें, क्योंकि वहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग रास्ते ट्रैक बने हो। जैसे का मतलब ये कह लो कि स्विच के अंदर डबल हाईवे है और उसके अंदर आपका सिंगल हाईवे है। ओके। नहीं 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 नहीं, ऐसे स्विच में कुछ नहीं है, स्विच में ऐसा कुछ नहीं है, एक्टिव पैसिव कुछ नहीं है। स्विच में टाइप होते हैं, जैसे मैंने बताया मैनेजेबल, नॉन मैनेजेबल, मैनेजेबल, लेकिन हब तो सिर्फ नॉन मैनेजेबल ही होता है, इसलिए उसका टाइप नहीं है। उसमें एक्टिव हब पैसिवली ऐसे है, लेकिन स्विच में क्या है, मैनेजेबल, नॉन मैनेजेबल, लेकिन आप उसको मैनेज कर सकते या फिर उसको नहीं कर सकते, अपने हिसाब से काम करता रहेगा। और स्विच के अंदर टाइप वो होते हैं, जैसे मैंने बोला लेयर 2 लेयर 3, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो स्विच के टाइप अलग है। बाकी स्पेसिफिकली जैसे एक्टिव हब पैसिव हब, वैसे स्विच में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है गाइस, कंटिन्यू करेंगे इसको हम कल। यस। भाई साहब, दुनिया में जितने स्विच है सबको कर सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। कमांड सेम चीज़ से चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कमांड चलाई शो मैक एड्रेस टेबल, और हो सकता है डेल में चलती है शो मैक एड्रेस, शो टेबल मैक एड्रेस, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होती है कमांड, बाकी सेम ही होता है। और कैसे पता लगे आपको, टेक्नोलॉजी सेम है, कंसेप्ट सेम है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है टेक्नोलॉजी और कंसेप्ट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ आपका जो कमांड आगे पीछे हो सकती है, और वो अगर आपको पता करनी है गूगल बाबा, डेल की कमांड देखनी है तो डेल का वो निकाल लो वहाँ से गूगल में लिख के कि हाउ टू सी मैक एड्रेस, जो दिखा देगा। तो 2-3 बार यूज़ करोगे आपको समझ में आ जाएगा। कोई थोड़ा वैसे मोस्टली सिस्को की जो कमांड है ना, वो एचपी, डेल और रकस, अरूबा, इन सब पे सेम चलती हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। छोटा मोटा आगे पीछे हो सकता है बट लगभग सेम है। लेकिन जूनिपर बिल्कुल अलग अलग है। जूनिपर के अंदर कुछ की पढ़ाई आपको अलग से थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, अगर जूनिपर की डिवाइस आपको मिल गई तो। वैसे उसमें भी कंसेप्ट यही है, कहानी यही है, काम ऐसे ही करता है वो भी। कमांड थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है, बाकी कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब, अगर जिसने सीसीएनए करी है जूनिपर कंपनी वाले, उल्टा सीसीएनए सर्टिफाइड पर्सन को हायर कर लेते, क्योंकि उनको पता है कि इसको सारा कुछ आता है, कंसेप्ट आते हैं, बस कमांड इसको हम सिंगाई देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। बाकी की जितनी डिवाइस है, चाहे एचपी, डेल हो, ये सब हो, इन सब में सेम ही होती हैं। तो मैंने काम किया हुआ है इन सब पे, कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने सीसीएनए किया है, क्योंकि आपको फोकस क्या करना है, कंसेप्ट समझने की, एक्चुअली डिवाइसेस काम कैसे कर रही हैं। कमांड थोड़ी बहुत ही आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है। तो जब आपको शो मैक एड्रेस टेबल पता है, तो शो एड्रेस टेबल कमांड, शो मैक सेम ही चीज़ है। सिर्फ ये है कि आप 2-3 चला के देखोगे, क्वेश्चन मार्क करोगे, उसके अंदर दिख जाएगी कमांड। सब कुछ आता है, सब कुछ। जूनिपर आपका सिस्को के बाद सेकंड कॉम्पिटिटर है। ठीक है, जल्दी बोलो हरी। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको मॉनिटरिंग लगानी पड़ेगी उस पे। ना ना, अनमैनेजेबल कुछ नहीं, हथौड़ा मारो तोड़ दो उसको। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसमें कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो नॉन मैनेजेबल है उसका कोई हिसाब किताब नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो, अगर एक नेटवर्क इंजीनियर को नॉन मैनेजेबल स्विच पे काम करना पड़ रहा है, तो हथौड़ा मार कर तोड़ दो या कंपनी छोड़ दो। हम लोग बने मैनेजेबल डिवाइस पे काम करने के लिए। उसका कुछ काम नहीं है।